अब आप सब खेती करते हो, मैं भी खेती करता हूँ। खेती करने में जो 5 चीज़ें हैं सबसे बढ़िया, सबसे ज़रूरी, जिसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, वो समझ लेंगे। पहले तो अपने पास मिट्टी, जो आप खेती के लिए समझते हो, मिट्टी कैसी होनी चाहिए। दूसरा भाग आता है पानी, आपके पास जो पानी है वो किस तरह का है। तीसरा भाग जो आता है वो है हवामान, जो आप जिस हवामान में, जैसे राजस्थान में या दूसरे राज्य में, कहीं पे भी प्रदेश में आप जो खेती करते हो वो कैसा है। और चौथा आता है पौधा, कौन सा पौधा लेते हो, क्या करते हो, कौन सा, जो भी आप देखते हो अलग अलग। आप राजस्थान में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, अलग अलग पैदावार होती है। तो ये पौधों के लिए अपना हवामान कैसा है, मिट्टी कैसी है, पानी कैसी है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब चारों मिलाने के लिए जो हम काम करते हैं उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। ये है 5वीं चीज़। अब देखने को यहाँ पे कल से देख रहे हैं, आज भी लिखा है, लोगों के पास भी गए, तो आपके पास जो मिट्टी है, पानी है, वो हिसाब से, और जो हवामान है वो हिसाब से आपके पास अनार अच्छा आ सकता है, यहाँ पे देखना चाहिए। अब ये हो गई अच्छी बात कि अनार आप अच्छी तरह से ले सकते हैं। अब दूसरी बात है, अनार लगाते कैसा, पौधा जब लगाते हो वो कहाँ से लिया है, कौन सी वैरायटी का लिया है, अच्छा लिया है, वो सब देखा। तो वो यहाँ पे भी अच्छा दिखाई दिया कि आपने पौधे भी अच्छी तरह से लगाए। अब सवाल आता है 5वां, मैनेजमेंट, जो कि किसी भी बगीचे में अभी तक जो देखा है उसमें दिखाई नहीं। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि इन चीज़ों का पानी कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से टाइम को देना चाहिए। अब ये पौधे जो नैसर्गिक जिसको बोलते हैं, प्राकृतिक हो तो अपने आप आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, फल आ जाते हैं, करने की जरूरत है। लेकिन हम क्यों करते हैं, हमको उससे उत्पन्न होना चाहिए, उत्पाद होना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। अब पैसा कब मिलेगा, एक तो ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो अच्छा होना चाहिए। एक तो बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए तो मिलेगा पैसा, नहीं तो अच्छा चाहिए। अब दूसरा सवाल आता है, बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में हम अच्छी तरह से उसकी जो रख रखाव है नहीं कर पा रहे। अब इनको एक्सपोर्ट करना है, समझो आपके पास अनार 50 रुपये किलो जा रहा है और एक्सपोर्ट 200 रुपये किलो जा रहा है, तो चौगुना जा रहा है। तो अपने को करना क्या चाहिए, अपने पास कम आया तो भी चलता है, लेकिन अच्छा आना चाहिए। अब अच्छा आने के लिए जो करना है उसको बोलते हैं, ये शास्त्र जिसको बोलते हैं, जो पढ़ना या करना या मैनेजमेंट करना। अब ये मैनेजमेंट में अपनी मिट्टी में क्या है क्या नहीं है। अब जैसा डॉक्टर सर ने बताया है, ये रिपोर्ट है, अभी देखा है कल से 10-12 इस खेत से लिए बार बार आपके खेत से लिया है, अभी लिया। तो इसमें क्या कम है, क्या ज़्यादा है, किस तरह होना चाहिए। अब देखिए, ऑर्गेनिक कार्बन जिसको बोलते हैं, ये कम है आपकी मिट्टी में। अभी आप सभी तो रोज खाना खाते हैं, बगैर घी का कोई खाता है क्या? घी जरूरी है कि नहीं? लगता ही है। तो अपनी मिट्टी में घी नहीं है। आप सोचिए, जो आपकी मिट्टी में है वो अगर पेड़ को मिलना है तो घी जरूरी है। तो हम रोटी के साथ घी क्यों खाते हैं कि वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए, बराबर है। तो ये घी आपकी मिट्टी में कम है, तो वो डालना है। तो इसका मतलब है कि अपने को सेंद्रीय खाद डालना है, जितना भी जहाँ से भी मिल सके वो मिलता है, वो कोई दिक्कत है नहीं। आपके पास गोबर खाद जिसको बोलते हैं वो भी मिलेगा, या लेंडी खाद ये भी मिलेगा, लेकिन वो डालना ज़रूरी है। दूसरी बात, अभी ये मिट्टी में एक तत्व, पोषक तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जिसको हम स्पूरत बोलते हैं या फॉस्फोरस बोलते हैं। ये आपके पास तो बहुत है यहाँ राजस्थान, यहाँ से लोग उठा के लेके जाते हैं, यहाँ पे माइंस है उसके, तो फॉस्फेट मिलता है। तो ये फॉस्फेट ज़्यादा होने की वजह से क्या करता है, एक बार अगर स्पूरत या फॉस्फेट ज़्यादा हो गया तो वो दूसरे पोषक तत्वों को मार देता है। इसका मतलब है वो उठाने नहीं देता, मिट्टी में वो भी तो नहीं उठाने देता और आपने दिया भी तो उठाने नहीं देता, वो दिक्कत खड़ी करता है। वो अगर दिक्कत आपको कम करना है तो आपको जैसा बोला कि सेंद्रीय खाद डालना, घी डालना ज़रूरी है, जिससे कि दूसरे जो पोषक तत्व है उसको भी उठावा मिले और वो अपने पौधों में आ जाए। अब ये क्या होता है कि जितने भी हमने देखे पौधे, उसके पत्ते छोटे हैं। आप अगर महाराष्ट्र में देखेंगे तो बड़े पत्ते दिखते हैं। पत्ता बोले तो फैक्ट्री है, जितना भी सनलाइट है या हम देखते हैं सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी में ये
खुद का खुद तैयार करता है, ठीक है। तो ये तैयार करने की फैक्ट्री है। अगर ये छोटा है तो उसकी कैपेसिटी कम होगी, ये बड़ा है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये पत्ता बढ़ाने वाला पोषक तत्व जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं जिंक या झेड़िया, जो कि अपनी मिट्टी में कम है। अब वो डालना जरूरी है। ऐसे हर एक पोषक तत्व का एक काम है जो कि दूसरा पोषक तत्व नहीं कर सकता। अब जब तक कि वो आप नहीं देंगे या मिट्टी से नहीं मिलेगा, तब तक आपके पौधे में वो काम नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि पत्ते की साइज एक अलग पोषक तत्व, फूल आने का पोषक तत्व जो है तो वो आपके पास बहुत है, इसलिए आपके पास फूल बहुत ज़्यादा आते हैं और हमेशा आते रहते हैं। तो ये भी गलत बात है, ये भी होना नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए कि आपको एक ही टाइम पे 100-200 जितने भी आपने फिक्स किए कि इतने मुझे आना चाहिए, समझो 200 फूल आपको आना चाहिए और 200 फूल के 200 फल बनना चाहिए, ये टारगेट है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये फूल आते ही रहते हैं 1 महीना भर, 2 महीने भर। आप फल जो है 1-1 महीना, 1.5 महीना, 2-2 महीना निकालते रहते। अब ये सभी जितने भी फल आप निकालते हो वो एक ही क्वालिटी के नहीं है, ठीक है। आप समझो, एक समझ लो कि भाई बड़े साइज का, बड़े आकार का आपको 300 ग्राम का फल होना है, 300 ग्राम से लेकर 30 ग्राम तक आपके पेट को फल है, तो ये गलत है। अभी आपने आप घर में भी देखते हो, अभी सबके घर में क्या चालू है, 1 बच्चा या 2 बच्चे चालू, क्यों चालू है? अपने पास है पैसे, ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि ये 2 बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई करना है, 2 बच्चों के लिए आगे भेजना है, 2 बच्चों के लिए अच्छी खातिरदारी करनी है, ये तो तय है ना। तो वही पौधे में उसकी कैपेसिटी नहीं है और उसको आप 200 रख रहे हैं, वो तो होगा क्या? ठीक नहीं। आपने उसको 150 कर दिया, 200 की बजाय 100 कर दिया, तो 300 ग्राम के फल बढ़ेंगे, 30 ग्राम के कम हो जाएंगे। जो ये 30 ग्राम बढ़ने वाला है, जैसे कि छोटे बच्चों को जो आप देने वाले हैं वो बड़े बच्चे को मिलेगा, तो वो उसकी बढ़ोतरी होगी। तो ये चक्कर जो है, तो आपके मिट्टी में जो पोषक तत्व कम है उसकी वजह से दिक्कत खड़ी हो रही है और आपको अच्छा माल जो है तो मिलता नहीं। अब 2-3 चीज़ें हैं। एक तो कोई भी चीज़ आप खरीदने के लिए गए, आप क्या देखते हो? उसकी साइज अच्छा है कि नहीं, उसका वजन देखते हो। आप खुद अगर अनार लेने के लिए मार्केट में गए तो आप तो बड़ा ही देखेंगे, अच्छा देखेंगे, फिर कलर देखेंगे, दिखने को भी अच्छा होना ना आजकल, जो भी आप बोलते हो। तो ये तीनों अगर चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ों की दिक्कत आपकी मिट्टी में। अब इसको आकार बढ़ाना अगर है तो कैल्शियम लगता है, जो आपकी मिट्टी में कम है, पानी में भी कम है। पानी में सोडियम ज़्यादा आ जाता है, तो सोडियम ज़्यादा आने की वजह से कैल्शियम कम होता है। ये आगे की है, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा मैग्नीशियम है कि फल का वजन बढ़ाने के लिए काम करता है, जो अंदर के अनारदाना जिसको बोलते हैं ना, वो अनारदाना बढ़ाने के लिए काम करता है। और पोटेशियम जो है वो कलर बढ़ाने की, कलर के साथ साथ वो अनारदाने में पानी अगर ज़्यादा रहा तो मिठास भी बढ़ेगी, ठीक है, और वजन भी बढ़ेगा। तो ये तीनों चीज़ों का, तीनों पोषक तत्वों का कमी आपके मिट्टी में अभी तक के दिखाई दे रहा है। तो इसका नियोजन करना है, मैनेजमेंट करना है। तो ये एक ही दिन में, एक ही रात में ऐसी होने वाली चीज़ तो है नहीं। खेती का चक्कर समझो आपको 6 महीने का है, तो 6 महीने तक आपको उसका रख रखाव अच्छी तरह से करना है। और दूसरी बात जो हम भूल जाते हैं हमेशा, यहाँ पे इनके साथ हमारी बातचीत हो गई, इन्होंने बताया कि एक बार फल निकालने के बाद हम कुछ ही नहीं करते। चंद्र जी की बात है, चंद्र जी की बात, सभी ये भी थे। तो इन्होंने बताया कि भाई हम एक बार फल निकाल दिए तो कुछ ही नहीं करते, फिर सिर्फ पानी दे देना है और बाद में देखना। तो ये बात कर रहे थे। अभी देखिए, अपना खुद का आप उदाहरण ले सकते हो। रात में आपको तो कुछ काम करना नहीं है, सोना है, फिर भी आप खाना खा के सोते हो। खाना नहीं खाया तो दूध लेके तो भी सोते हो, कुछ ना कुछ तो लेते हो ना। किस लिए लेते हो? कि जो आप सो रहे हो उसमें आपकी बॉडी का काम चलता रहे, ये चलता रहना जरूरी है। फिर कल सवेरे उठ के आप एनर्जी से काम कर सकते हो। आप आराम करते हो ना, तो आपको एनर्जी मिलती है। तो पेड़ या पौधे के बारे का चक्कर भी यही है, लेकिन आप ख्याल नहीं करते हो। एक बार फल निकाल दिए, छोड़ दिया, उसको देखते भी नहीं है। फिर आप सोचते हो कि इसको 100 फूल आना है, 100 फूल कैसे आएंगे? उसको जो खाने के लिए देना चाहिए था वो आपने दिया नहीं, सिर्फ पानी पिला रहे हो उसको, तो वो चक्कर है। तो ये दिक्कत खड़ी हो रही, तो वो एक बार अपने को दुरुस्त करना है। माने आपको 2 चीज़ें मालूम हो गई कि पेड़ को 6 महीने नहीं 12 महीने उसको
ठीक तरह से संभालना है, फल निकलने के बाद भी और फल शुरू होने के बाद। अब शुरू होने के बाद दिखता है फल तो बहुत अच्छा लगता है। अब 200-250 फल है कि कोई भी हो, मैं भी अगर वहाँ पे हूँ आपकी जगह पे, मुझे लगता नहीं कि 2 फल तोड़ दूँ मैं, जितने भी अच्छे हैं बहुत ज़्यादा आएंगे, तो ये थोड़ा गलत है। अब एक जगह पे समझो 6-7 फल आ गए तो एक खराब होता है, उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी होती तो तोड़ देना है, जिसको थीनिंग बोलते हैं। अब ये महाराष्ट्र में तो जिसको प्रैक्टिस हो गई वो काश्तकार कर लेता है, लेकिन अपने पास अभी तो वो प्रैक्टिस ज्ञान भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो वो हमको लेना है कि किस तरह से उसके फल कम करने हैं। अब ये हो गया करने का। अब दूसरी बात ऐसी है, आपने पौधे तो लगा दिए, पौधे लगाने के बाद मराठी में या हिंदी में 500 बोलते हैं या वाटर शूट, आपको समझता हूँ। हाँ, वाटर शूट। तो वाटर शूट जो नीचे से भी निकलते हैं, बीच में से भी निकलते हैं और वो बहुत हरे कंच होते हैं, ठीक है। उसको अगर फल आ गया तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। हमको दिखने को तो वो अच्छा दिखता है, लेकिन वो फल अच्छी क्वालिटी का नहीं आता। वो क्या करता है, बाकी के टहनियों में जो एनर्जी है वो खींच के लेता है, वो अच्छी तरह से दिखता है। बाकी को वो बाकी जो पेड़ है वो अच्छा दिखता नहीं, लेकिन वो आपको अच्छा दिखता है। वहाँ पे फल भी आ जाता है, फूल भी आ जाता है, वो भी आपको लगता है कि अच्छा आ जाएगा, लेकिन बाद में पता चलता है 4 महीने के बाद कि इसका तो बढ़ रहा ही नहीं, कुछ काम का नहीं। तो ये वाटर शूट निकालना हर एक बगीचे में बहुत ज़रूरी है, वो हमने करना है। और करे सिवा वो जो जिसको हमको फल आना है, फूल आना है, वो आता नहीं है, वो जब तक कि आप निकालते नहीं। अब क्या हो रहा है कि ये छाटनी का या प्रूनिंग का जिसको बोलते हैं वो एक अलग मसला है। कुछ अभी उसको टेक्नोलॉजी आपको तो समझो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ उसका, लेकिन जो भी आप बाहर के लोग आते हैं वो भी अच्छी तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी हम नहीं सोच पाते। तो वो उसकी एक टेक्निक है कि कैसा करना चाहिए। एक बार वो सीख लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तो बहुत दिनों से खेती कर रहे हैं, एक बार देख लिया, अच्छी तरह से समझ लिया तो हम कर सकते हैं। तो ये दिक्कतें, इसकी वजह से आपके पास कुछ अड़चने आ जाती है या दिक्कतें आ जाती है। अब तीसरी बात, कोरोना सबने अनुभव किया है कि कोरोना के टाइम पे हाथ धोना तो कंपलसरी था सबका, ठीक है। 2-2 बार 3-3 बार हम दिन में हाथ धोते थे, तो इन्फेक्शन नहीं होना है। अब ऐसी चीज़ें जब आप कटिंग करेंगे उसके बाद कौन सा काश्तकार है जिसने पेड़ को डिसइंफेक्ट किया है, वो करता कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता, सही। कोई बोलेगा फूल है, कोई बोलेगा फल है, नहीं अभी तो सेटिंग हो रही है, नहीं अभी तो ये नुकसान हो जाएगा, चलो बाद में करेंगे, ये ऐसा हो जाए। साहब इंजेक्शन भी लगाने गए तो वो पहली बार और बाद में 2 बार तो आपको डिसइंफेक्ट करेगा। अब ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ये करना, लेकिन हम ये कर नहीं पाते। महाराष्ट्र में 1 एकड़ से कम 7 या 8 लाख रुपए निकल सकते हैं, 400-450 पौधों में से। ऐसे लोगों ने तैयारी करके रखी, ये ज्ञान जिसको बोलते हैं वो उन्होंने खुद में प्रैक्टिस करके आज 1, 2, 3, 4 साल में हुआ। लेकिन आपके पास 6-6, 7-7 साल से बगीचे है, लेकिन बताने वाले समझो जो भी है या उनको इस अनार के बारे में क्या मालूमात है और आपको क्या मालूमात है, इसमें बहुत सारा अंतर है। आप वहाँ पे नहीं आ सकते, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह से बगीचे संभाल के रखे हैं और अच्छी तरह से यहाँ पे काम भी किया है। अब थोड़ी ज़रूरत जिसको बोलते हैं कि और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ये आपने अगर कर लिया तो आप इस बगीचे में से अच्छी तरह से ऊपर निकाल सकते हैं। अब कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं, सिर्फ जो करना था उसका टाइम और कब करना है और कैसे करना है, ये आपका थोड़ा कुछ गलत हो गया है, ऐसे हमें दिखाई दे रहा है। बाकी आपने बहुत अच्छा किया है, आपकी मेहनत भी अच्छी है, आपके पास संसाधन भी अच्छे हैं जिससे कि आपने मैनेजमेंट करके रखा है, पानी भी देखा है हमने। अब ये सब जो करते हैं तो आपको पता है कि कोरोना में हमने देखा, हम चर्चा कर रहे थे कि भाई डिसीज नहीं होना, इसलिए इम्यूनिटी प्रतिकार क्षमता सबकी बढ़नी चाहिए। आपने सोशल मीडिया पूरे जगह पे देखा, मोबाइल पे क्या बोलते थे कि और ये इसको जिंक का इस्तेमाल करो, जिंक इस्तेमाल करो। अब ये जिंक है क्या, आयरन इस्तेमाल करो, कैल्शियम इस्तेमाल करो, ये बोलते हैं। आप समझो कोई टीवी में देखता है तो वो देखा होगा आपने, फिल्टर के बारे में जाहिरात आती है माधुरी दीक्षित, आपने देखा है? रिपोर्ट आपका है यहाँ पे,
इसको पीएच बोलते हो 7.9 है, ये ज़्यादा है। ये कितना होना चाहिए? 6.5 से लेके 7.5 तक। नहीं इससे भी ज़्यादा है। हाँ, तो वो जो मेरे सामने है। अब इसमें क्या होता है, जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं। आप ऐसा समझ लो आपको एसिडिटी हो गई, होती है ना, ज़्यादा खाने से या रात में देर से खाने से या कुछ गलत खाने से या फीका खाने से जो एसिडिटी बढ़ती है, तो आदमी की इच्छा हो कि भी आप कुछ नहीं खा सकते। आपके सामने स्वीट डिश भी रखी तो आप नहीं खाएंगे, ठीक है। आप क्या बोलेंगे कि नहीं मुझे एसिडिटी है, मैं नहीं खा सकता। तो ऐसा चक्कर है मिट्टी का, आपने दिए वाला भी नहीं लगेगा, जो है वो भी पेड़ में नहीं ले सकेगा। इसलिए ये जो पीएच है वो 6.5 से लेकर 7.5 तक होना चाहिए। अब दूसरी बात जो है ईसी, जो आप पानी देते हो, आप यहाँ पे देखा है मैंने, ट्यूबवेल है सबके पास, 300, 350, 600 फुट तक आप पानी लेते हो। आप सोचिए जो पानी नीचे से निकल रहा है पीने के पूरे लायक तो है नहीं, आप देखते हो, इसलिए आप आरओ लगाते हो, फिल्टर लगाते हो घर में पानी पीने के लिए, क्योंकि तो उसमें से जो क्षार है वो पेट में चली नहीं जाएगी, नहीं तो वो स्टोन बन जाता है, किडनी स्टोन जिसको बोलते हैं। अब इस तरह से ईसी जो है आपके पानी का ज़्यादा है, इसमें सोडियम ज़्यादा है, इसमें कार्बोनेट्स ज़्यादा है। ये ज़्यादा है तो कैसा करने के, अब है तो है, इसमें क्या बदल कर सकते, आप थोड़ी वहाँ आके खेती करेंगे दूसरी जगह, आपको आपके खेत में करना है। तो हम यहाँ पे हमारी पढ़ाई काम आती है, जिसको हम बोलते हैं कि कुछ ऐसा बदल कर दो जिससे कि आपको जो करना है वो आपका अंतिम ध्येय जो है वो साध्य हो जाए। इसलिए ये इसी कम करना ज़रूरी है। तीसरी बात आती है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की। अभी ये भी आपके यहाँ पे ज़्यादा बताया है पानी में, ये पानी का रिपोर्ट है ना, पानी का रिपोर्ट है, ये ज़्यादा बताया मैंने, जो क्षार बोले थे वो पानी मीठा नहीं है पीने के लिए, ठीक है। अब ये ज़्यादा होने के बाद सोडियम है। अब ये सोडियम क्या करता है, दूसरी चीज़ों को खींच लेता है। पानी जो है आपके पेड़ में हो, पौधे में हो, आपके पत्ते में हो या आपके फल में हो, पानी निकाल के लेता है। अब ये पानी अगर निकाल के लेता है तो अच्छी तरह से, जिसको ग्रोथ बोलते हैं, तो विकास अपने पेड़ का या पौधे का या अपने फल का नहीं हो पाता है, तो वो साइज छोटी नहीं है। इसका कारण ये भी है। ये क्या करता है कि कैल्शियम होना चाहिए, मैंने बताया आपको कि आकार बढ़ाने के लिए कैल्शियम होना जरूरी है। ये कैल्शियम का काम तमाम कर देता है। ये दोनों दुश्मनी ऐसा समझ लो, ये पानी में अगर सोडियम ज़्यादा है तो वो कैल्शियम पेड़ को लेने नहीं देता, अगर लेने नहीं दिया तो आपका फल जो है तो 150 ग्राम के ऊपर नहीं जाता, ये हमें मैनेजमेंट करना है। इसके बाद आपके रिपोर्ट में आता है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। ये कार्बोनेट और ये बाइकार्बोनेट, ये भी आपके इसमें 4.4 लिखा है, ये भी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जो पानी आप, जैसे मैंने पहले ही बताया, पहली चीज़ है मिट्टी, दूसरी चीज़ है पानी, तो ये पानी जो आप दे रहे हैं उसको नियोजन करना बहुत जरूरी है। ये बहुत दिक्कत वाला काम नहीं हम कर सकते, लेकिन करना ज़रूरी है, तो ही आप अच्छी तरह से उसका उत्पादन, क्वालिटी जिसको बोलते हैं, वो ले सकते हो, अन्यथा नहीं। अब इसके बाद आता है 2.7, ये भी ज़्यादा है, तो सोडियम जो बोलते हैं ना। अभी देखिए बरसात में क्या होता है, नमक हमने बाजू में रखा, क्या हो जाता है, वो पानी खींच लेता है, पानी खींच लेता है ना। उसी तरह से वो पेड़ में गया, वो क्या कर लेगा, पानी खींच लेगा, जहाँ से मिलेगा वो पानी खींच लेगा। वो पानी खींच लेने के बाद काम जो है वो बनना बंद हो जाता है। तो हमें इस तरह से पानी का भी रिपोर्ट जो है वो देख के मैनेजमेंट करना है। अब मिट्टी का तो मैंने पहले एक ही बड़ी बात बता दी है, बाकी छोटी छोटी तो है कि जैसा घी अपने को ज़रूरी है वैसा सेंद्रीय पदार्थ ज़रूरी है। अब वो कहाँ से लेते हो, कैसा लेते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन डालना ही डालना है। एक पौधे को समझो 1 साल का है तो एक समझ लो, 1 साल का पौधा है तो 1 किलो, 2 साल का पौधा है तो 2 किलो, 3 साल का पौधा है तो 3 किलो, 4 साल का पौधा है तो 4 किलो, ऐसा समझ लो और ऐसा डालना है। जब भी आप जमीन में खाद डालते हो वो उसके साथ मिक्स करके डालिए। अब देखिए इसका भी आपको एक बताता हूँ, आप बोलेंगे मिक्स कैसा करना है, आप डीएपी डालते हो, यूरिया पोटेश डालते हो, यूरिया डालते हो, अमोनियम सल्फेट डालते हो, जो भी आप 50 किलो की बैग में लेके आते कैसा डालते हो, ऐसे ही डाल देते हो। खाना खाते टाइम पे रोटी अलग से, दाल अलग से ऐसा लेते हो क्या, नहीं लेते। चूरमा करके खाते हो कि नहीं खाते, बस चूरमा करना है और मिट्टी को देना है। अब इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है क्या, इसमें पैसे वाला चक्कर नहीं,
हम कुछ बेचने के लिए आए नहीं, हमारे पास है कुछ। जो बताना है कि भाई आप जो कर रहे हो वो थोड़ा उसमें बदल करना जरूरी है। अब जो आप ही डालते हो, मैंने तो देखा नहीं, आप कोई भी आए डाल देता है, ऐसा डालना नहीं, उसको मिक्स करके डालना है। अब दूसरी बात ऐसी है कि जो भी डिसीज या रोग हो या फफूंदी हो, इसके लिए जैविक उपलब्ध है, मार्केट में भी है, आपको गवर्नमेंट का जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी मिल जाएगा, कि कृषि विज्ञान केंद्र है यहाँ पे, वहाँ पे भी मिल सकता है। नहीं तो आप कहाँ से भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऐसी बड़ी बात है नहीं आजकल, कुछ भी मिलती है ऑनलाइन और सस्ते में, या जो रिजनेबल है उसमें मिल जाएगी। तो वो अगर आपने 1 लीटर भी डाल दिए 1 महीने में, कंसोर्शियम मिलता है हर एक पोषक तत्व के लिए, लेकिन वो एकत्रित होता है, एक ही बोतल में मिलेगा। तो एक बोतल 1 महीने में अगर डाल दिए तो आपका जो खर्चा है, आप समझो 100 रुपये खर्चा कर सकते हो तो 40 रुपये तक आए। अब इतनी बड़ी बचत आपकी हो सकती है और मेहनत की भी। दूसरी बात है कि मजदूर भी अपने पास है नहीं काम के लिए, तो वो भी बचत हो जाती है, किसी के पीछे पड़ने की जरूरत है नहीं। ब्रीथ तो आपने सब पे दबा के रखा है, तो उसमें से आप दे सकते हो, ऐसा नहीं कि हर पेड़ के पास जाके आपको देना है। तो वो चीज़ है जिसको जैविक खाद बोलते हैं, वो आपको लेके आना है। वो कहीं पर मिलेगा, या महाराष्ट्र से मंगा लो, या डॉक्टर मधुरन सर है उनको एक बार हो। अब आप क्या करेंगे कि एक ग्रुप बन जाएगा जिससे कि आपको मालूमात भी होती जाएगी। ऐसी बात है नहीं कि एक ही बार सब समझ लिया है। अब सबको तो मालूम है, दिन में 2 बार, सवेरे 1 बार घूमो 4-6 किलोमीटर, शाम में 4-6 किलोमीटर घूमो, दिन में 3 बार खाना खाओ, अच्छी तरह से नींद ले लो, बस अच्छे हो गए कि नहीं आप। बस ये बताने को बहुत आसान है, होता है क्या, लेकिन अरे क्या काम अलग है, ये सबको मालूम है, मालूम नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सबको मालूम है। लेकिन उसी तरह से ये हमें जो अपना अनार है उसको संभालना है। आपने बहुत अच्छी तरह से अब तक के रखा है, इसको अब पैसे में बदल देना है। आपने मेहनत भी की है, आपने बहुत खर्चा भी किया है, आपने मिट्टी में भी बहुत सारा डाला है, वो जो आपने डाला है अब उसका इनकम आपको लेना है, तो कुछ बातें जो है तो वो बदल करना जरूरी है। अब जो भी आप खर्चा करते हो, जो भी खाद या जो भी औषध आप बाजार से लाते हो, वो ज़रूरी है कि ये देखना है। ये चेक क्यों करते हैं, आपको ब्लड चेक करते हैं ना, आप देखते हो खून इसमें क्या कम है, क्या ज़्यादा है, क्यों हुआ है, इन्फेक्शन क्या हुआ, वैसे ही मिट्टी या पानी का चेकिंग करते हैं। अब वो चेकिंग करने के बाद आपको तो रिपोर्ट बताए, अगर वो है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं तो वो करवा, और वो हिसाब से जो भी आपको वैज्ञानिक बोलेगा वो आप काम करो। अब 100 का तो 40 तक ला लिया, अब ये 40 का 20 तक आएगा। अब ये 20 मतलब क्या है कि 100 रुपये से आप 20 रुपये तक आ गए। अब आप जो भी उत्पाद वहाँ से लेंगे वो एक तो अच्छा आएगा, और अच्छा आने के बाद आपका प्रोडक्शन कॉस्ट जिसको बोलते हैं वो कम हो जाएगा, और बेनिफिट फायदा भी आपको मिल सकेगा, नहीं तो ये मिलेगा। तो ऐसे 17 पोषक तत्व है जो मिट्टी में से मिलते हैं, जो हम खाद के स्वरूप में भी डाल सकते हैं, जिसको हम छिड़काव के स्वरूप में भी दे सकते हैं, जिसको हम ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं, जिसको हम जैविक खाद के माध्यम से भी दे सकते हैं। ये सब जो है दे सकते हैं, लेकिन कौन सा कब देना है इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। अब जैसा कि बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है 05234 12 13 40 13 DAP SSP ये सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी ज़रूरत राजस्थान में जो हमने देखा है ये जोधपुर में ज़रूरी है नहीं। अब वो डाल रहे हैं, मतलब आप कितना भी ट्रक डाल दो, खर्चा आपका होने वाला है, मिट्टी को कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये खर्चा आप बढ़ा रहे हो, जो जरूरी नहीं वो दे रहे हैं, और जो जरूरी है जो कम मात्रा में लगता है। आप 10 बैग DAP के डाल रहे हो, एक बैग 10 किलो के आपको डालना है, वो आप नहीं दे रहे हो। वो 10 किलो की बैग में हर एक जो पोषक तत्व है वो मिल जाएगा, या 1 लीटर की बोतल में मिल जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा खर्चा करना है तो एक ही टाइम पे करने के बजाय आप 6 महीने में 6 बार 1-1 लीटर की बोतल आ जाओ, वो भी आसान हो जाएगा और रिजल्ट भी आपका अच्छा मिलेगा। ये करना जरूरी है। ये तो हर एक पोषक तत्व का एक काम है। पौधा बड़ा करना है, टहनियाँ बड़ी करनी है, इन्फेक्शन नहीं होना देना है, जिससे कि अभी बरसात कम या ज़्यादा हो गई तो भी तकलीफ है। आपके पास ठंड काल में तो बहुत ठंड आती है, आप ठंडी में आप सोचते होंगे, अब हम क्या करते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं, पूरी ठंडी कम करते हैं क्या हम? नहीं, हम अपने लिए 3x6 में जितने लिए है तो ठंडी कम कर देते हैं। वैसे ही पेड़ के लिए करना। अब पेड़ के लिए तो आप नहीं कर सकते कंबल, करना क्या है, उसको अंदर से अच्छा करना है, जिससे कि वो ठंडी का परिणाम उसके ऊपर ना हो। या अभी धूप में हम देखते हैं कि 40-45 तक आपका टेम्परेचर चल जाता है, वो टाइम पे हम क्या करते हैं, हम तो पगड़ी बांध के घूमते हैं। पेड़ को है क्या पगड़ी? नहीं, तो उसको क्या करना है,
उसको देना ऐसा है जिससे कि वो टेम्परेचर बढ़ भी गया तो वो उसको नुकसान ना हो। तो ये सब जो काम करते हैं ये पोषक तत्व करते हैं। अब तक ये हमें मालूम नहीं था, लेकिन अब मालूम हो गया है। अब ये इसके ऊपर बहुत सारा संशोधन हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है। अब जो लोग करते हैं उनको मालूम है, जिनको करना है वो माहिती लेके करते हैं, लेकिन जिनको नहीं मालूम वो कर नहीं पाते। अगर कर नहीं पाते तो वो ऐसा होता है कि 9 लाख का खर्चा और 4 लाख उत्पादन है, ये आमदनी ऐसा होता है। तो ये गलत हो रहा है। इसलिए डॉक्टर भगीरथ सर ने और शशिल सर ने बोला कि चलो हम एक बार बातचीत कर लेंगे, कहाँ गलत हो रहा है वो तो बताएंगे, जिससे कि हम दुरुस्त करने के लिए कोशिश करेंगे। कहाँ पे गलत हो रहा है जब तक कि मालूम नहीं होगा तब तक हम कर नहीं पाएंगे। तो आपको तो पता, आप जो दिक्कतें आपको आती है वो तो मैंने बता दी, इससे भी ज़्यादा जो दिक्कतें आती है वो आप पूछो, उसका कारण क्या है और कैसे दुरुस्त कर सकते हैं हम देखेंगे। अब ये बाहर ट्रीटमेंट हम बोलते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ है ये अनार में या कोई भी जो फूड क्रॉप है, जो भी आप फल लेते हो वो बाहर ट्रीटमेंट है, जिससे कि हम पेड़ को या पौधे को नींद में ले जाना है 1-8 महीने के लिए। वो आपके हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से या आपके टेम्परेचर के हिसाब से, जो सीजन में आप करें उसको नींद में से उठने के बाद जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी बोले तो फ्लावरिंग। वो फ्लावरिंग आने के बाद फिर हम करेंगे उसको, फ्लावरिंग को फल में और फल का रूपांतर अच्छे उत्पादन में करने के लिए हम कोशिश करें, वो कर सकते हैं। तो ये जो चक्कर है इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि पौधे का आरोग्य, हेल्थ सबसे अच्छी है। अब सब हेल्थ कब अच्छी रहेगी, सब अगर खा पी लिया तो ही अच्छी रहेगी, ये तो सबको पता चल गया है। अब ये सब खाना पीना कब हो सकता है, अगर मिट्टी में है। अब मिट्टी को अगर हमने खाना पीना खिलाया, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, अपनी माँ को अगर खाना पीना खिलाया तो बच्चे को अपने आप आ जाता है, वैसा चक्कर ये है। तो ये मिट्टी के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, फिर आपकी जो 50% दिक्कत है वो कम हो जाएगी। और पानी का अगर चक्कर देख लिया तो रहे वाले 50% दिक्कत। तो ये 2 ही चीज़ें हैं जो हमें अभी देखना है। तो मुझे लगता है इतना सारा आज के दिन के लिए बहुत है, तो बहुत सारा बोल दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ आ रही है, बहुत अच्छा बोल रहे हो।